नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ हर्षित में। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, एक बाइक की मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, फिर उसे 8% की वृद्धि की गई। बाइक की मूल्य में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आप जाके चेक कर सकते हैं। ग्रुप डी 2022 का पेपर देखेंगे मैथ का तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है एकदम भरोसा कर इस पे क्वेश्चन पर क्वेश्चन करिए। ठीक है, क्वेश्चन है एक बाइक की मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, फिर उससे 8% की वृद्धि की गई। बाइक की मूल्य में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, एक बार वृद्धि की गई फिर वृद्धि की गई, ये क्या है, ये सक्सेसिव हो रहा है। ठीक है, मतलब कि एक बार दाम बढ़ाया गया फिर दाम बढ़ाया गया। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन का 100। ठीक है, ये क्या है, ये इसका फॉर्मूला है सक्सेसिव का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिएगा इस फॉर्मूले को। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। आपके ये जो फॉर्मूला है आपका, ये परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया और सीआई में, ये 3 चैप्टरों में आपका ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक बाइक का मूल्य 10% की वृद्धि की गई, फिर उस पर 8% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो कितनी वृद्धि, 10%, 10 प्लस 8 प्लस 10 गुणे 8। ठीक है, अपॉन में क्या 100। ठीक है, तो इसे करेंगे तो कितना होगा, 10 प्लस 8 कितना होता है 18, और ये कितना जाएगा 10 गुणे 8 80। ठीक है, 80 को अगर हम लोग 100 से भाग करेंगे तो देखिए 2 जीरो है तो दो डिजिट के बाद क्या रहेगा, पॉइंट लगेगा, तो कितना हो जाएगा 0.80। ठीक है, अब 18 में प्लस 8 0.80 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18.8। ठीक है, कितना हो जाएगा 18.8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो 18.8% की शुद्ध वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, देखिए ये देखिए, ये जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, चैप्टर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर लाइनों पर समान दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से 36 सेकेंड में पार करती है। इन दोनों ट्रेनों का सापेक्ष गति मतलब रिलेटिव स्पीड, क्या रिलेटिव स्पीड मीटर पर सेकेंड में आपको बताना है। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे आप लोग गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है 2 ट्रेनें हैं, एक बड़ी ट्रेन है एक छोटी ट्रेन है। एक का स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक का 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो जो छोटी वाली ट्रेन है उसको 36 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो आपसे इसका रिलेटिव स्पीड पूछा है। ठीक, क्या पूछा है, तो रिलेटिव स्पीड पूछा है। तो देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो इसका सेम डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब कि एक ट्रेन ऐसे चल रहा है और वही ट्रेन ऐसे भी चल रहा है। देखिए दूसरी ट्रेन, ठीक है, मान लीजिए ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है और उसी के दिशा में दूसरी ट्रेन भी चल रही है। ठीक है, तो एक क्या चल रहा है 46 के स्पीड में चल रहा है, एक 36 के स्पीड में चल रहा है। तो इसका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो बड़े वाले में से मतलब a माइनस बी, ये इसका क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो करिए 46 माइनस 36 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड हो जाएगा। इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको 10 गुणे 5/18 से, कितना से 5/18 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, कटेगा तो देखिए 9 बार में और ये कटेगा 5 बार में। अब देखिए 5/18 से हमने क्यों किया है, क्योंकि देखिए घंटे को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग को इंटू करना रहता है। ठीक है, देखिए 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25 और नीचे क्या हो जाएगा 9, मतलब कि 25/9 मीटर पर सेकेंड का स्पीड जो है उसका है। ठीक है, मतलब इतना इसका रिलेटिव स्पीड है 25/9 मीटर पर सेकेंड। देखिए कौन सा ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर का तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनेट आपको बताना है। क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब थर्ड प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बता दे रहा हूँ फॉर्मूला, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है क्या, थर्ड प्रोपोर्शनेट का। तो ये क्या हो जाएगा, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, ठीक है। तो क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या है, a प्लस बी, ए प्लस बी। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का पावर 4 अपॉन में a प्लस बी, ठीक है। अब इसे काटेंगे, a प्लस बी को a प्लस बी का पावर 4 से काटेंगे, सॉरी a प्लस बी के पावर 4 को a प्लस बी से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शनेट क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करेंगे, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल नया चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए एज से क्वेश्चन है, शांति और कृति का वर्तमान आयु 7:3 के अनुपात में है, ठीक है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, ठीक है, 40 वर्ष होगी। तो 5 वर्ष बाद कृति की आयु कितनी होगी आपको बताना है। क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ है, ठीक है। कह रहा है 2 लड़कियां हैं शांति और कृति, जिसका वर्तमान आयु का अनुपात जो है 7:3 है। अब बोल रहा है 5 वर्ष के बाद शांति का आयु कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद कृति का आयु कितना हो जाएगा आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए शांति और कृति का आयु का अनुपात क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ अनुपात 7:3, ठीक है। कह रहा है 5 वर्ष, आज से 5 वर्ष बाद शांति का आयु कितना हो जाएगा, 40 साल। मतलब कि 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 40 साल होगा। और 5 तो अभी कितना होगा, इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 35 साल। अभी जो है शांति का उम्र कितना है, 35 साल है, ठीक है, 35 साल है। लेकिन यहाँ पे देखिए अनुपात में क्या दिया है, 7, मतलब 7 की वैल्यू क्या दी हुई है, 35 दी हुई है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि 5 वर्ष के बाद कृति का आयु क्या होगा, ठीक है, कृति का आयु। तो अभी कृति का आयु कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 7 के वैल्यू कितना दिया है, 35, मतलब कि 5 गुना, ठीक है। तो कृति को भी 5 गुना कर देंगे तो 5 या 15, मतलब कि कृति का 5 साल, मतलब अभी प्रेजेंट जो एज है कितना है, 15 साल है। और पूछा क्या है 5 वर्ष के बाद, तो इसमें क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 + 5 20 साल। मतलब कि कृति का 5 साल बाद एज कितना हो जाएगा, तो 20 साल हो जाएगा। देखिए 20 साल कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस डेली अपलोड करता हूँ। कितने बजे, 6 बजे, शाम को 6 बजे, ठीक है, 6 PM में, ठीक है। और आपको बता दूं कि मैं साइंस की क्लासेज जो है, साइंस की क्लासेज आपके डिमांड पर साइंस की क्लासेज में डेली अपलोड कर रहा हूं। कितने बजे, 9 बजे सुबह में, कितने बजे, 9 बजे AM में सुबह में, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं टॉप 25 क्वेश्चनों का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के, ठीक है। तो आप लोग उससे जरूर जुड़िएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है आपको बताना है, ठीक है। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है ए और बी 2 आदमी है, जिसका ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है। कितना कम है, तो 20%। किसका, ए का, किससे, बी से। तो मान लीजिए बी का हम लोग 100 मान लेते हैं, तो ए का कितना है, 80 है, ठीक है। तो कह रहा है बी का वेतन, इसका वेतन ए के वेतन से, देखिए से कितना अधिक है। तो देखिए इसका ए का कितना है, 80, बी का कितना है, 100, कितना ज़्यादा है, 20, ठीक है, कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए अब नीचे किसका आएगा ये देखते हैं। इसके लिए हम लोग ये वाला लाइन पढ़ेंगे, क्या, ये वाला लाइन, ए के वेतन से लिखा है, मतलब कि ए के वेतन से कंपैरिजन होगा। तो ए का कितना है, 80, तो 80 नीचे आएगा और गुणे में क्या हो जाएगा, 100। 20 से 80 कितने बार में कटेगा, 4 बार में, और 4 से 100 कितने बार में कटेगा, 25 बार में। मतलब कि
बी का जो वेतन है वो ए से कितना अधिक है, तो 25% अधिक है। कितना अधिक है, 25% अधिक है। देखिए 25% कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस टाइप का मैं ग्रुप डी के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, उसी टाइप का मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, उसी टाइप का एकदम क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि नहीं। आप लोग को अगर डाउट है तो आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जरूर जाकर आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, गूगल पे क्वेश्चन डालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, कि किस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पाइप और टंकी का है। क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, पाइप सी उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है तीन पाइप है ए बी सी। ए इस टंकी को कितने देर में भरता है, 5, बी कितने में भरता है, 8, और ये कितने में भरता है, 10। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि टंकी की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो इसका एलसीएम बताइए क्या होगा, 10, 5, 8, 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 40 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मान लीजिए 40 लीटर का टंकी है। ठीक है, अब देखिए एक जो है 5 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 8 लीटर। बी 8 घंटे में भरता है तो 1 लीटर में कितना, 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 लीटर। और सी जो है 10 घंटे में करता है तो 10 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 4 लीटर। ठीक है, अब देखिए ये भर रहा है तो ये प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, और ये खाली कर रहा है तो ये माइनस में होगा। ठीक है, तो बोला है कि अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में टंकी भरेगी। तो ये देखिए 8 + 5 13, और 13 - 4 होगा। 13 - 4 कितना होता है बताइए, तो 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। मतलब कि 1 घंटे में जो पाइप है तीनों अगर एक साथ खुलेंगे तो 1 घंटे में 9 लीटर ही पानी भर पाएंगे। तो 40 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 40/9। कितना समय लगेगा, 40/9 घंटे, आवर्स। ठीक है, 40/9 घंटे लगने वाले हैं, तब जाकर ये टंकी जो है फुल भर जाएगी। ठीक है, तो देखिए 40/9 इसी में आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग को इतना ही करना है। तो 40/9 देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करके किया होता ऑप्शन, तो इसको ऐसे और कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 40/9 कैसे लिख सकते हैं, 9 चौके 36 और 4, इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में आपको करना है, अगर इसी फॉर्म में दिया है तो आपको इतना ही करके आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने एक किताब को 14% की हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये अधिक वृद्धि की जाती, मतलब 100 रुपये की वृद्धि की जाती तो 6% का लाभ होता। ठीक है, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए ये है क्या, सीपी, ये है इसका पहले का एसपी, SP1 है, SP2। ठीक है, पहले देखिए क्या कह रहा है, अगर ये 14% पहले क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, 14% की हानि हो रहा है। ठीक है, ये सीपी है, और फिर अगर 100 रुपये की वृद्धि हो रहा है तो 6% का लाभ हो रहा है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 106, 6% का लाभ हो रहा है। सॉरी, एक मिनट, पहले इसको 14% की हानि हो रही है, फिर क्या हो रहा है, 6% का लाभ हो जा रहा है। ठीक है, कितने रुपये बढ़ाने से, 100 रुपये बढ़ाने से। तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, डिफरेंस बताइए कितना होगा, बताइए इसका क्या होगा, बताइए। पहले 14% का लॉस हो रहा है, फिर इसको 6% की प्रॉफिट हो जा रहा है, तो कितने का अंतर आ रहा है बताइए। तो 14 इधर से और 6 इधर से, मतलब कि 20% का इसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि 100 रुपये की वृद्धि हुई है। क्या 100 रुपये का वृद्धि हुआ, इसलिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 100/20 यानी कि 5। ठीक है, 20 से इसे काटेंगे, कितने बार कटेगा, 5 बार में कटेगा। ठीक, तो उससे पूछा क्या है, पुस्तक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 100 500, कितना हो जाएगा, 5 × 100 500 हो जाएगा। देखिए 500 कौन से ऑप्शन में है, तब देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करेंगे, एक लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करेंगे ताकि आगे वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने जितने भी दोस्त हैं जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको ये वीडियो ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आपको मैं एक बार और बता दूं कि मैं इस पर एक दिन मैथ का और एक दिन रीजनिंग की क्लासेस लेके आता हूं शाम को 6 बजे। कितना बजे? 6 बजे। तो आप लोग क्या करिएगा, डेली मैथ और रीजनिंग की क्लास से जुड़कर अपनी मैथ और रीजनिंग की तैयारी करिएगा। ठीक है, और साइंस आप लोगों की डिमांड पर मैंने साइंस का जो क्लास है वो कितने बजे लेकर आ रहा हूँ, 9 बजे लेकर आ रहा हूँ डेली, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कराता हूँ टॉप 25 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, दोनों क्लासेस से जुड़ना है और अपने जो तैयारी को है और बेहतर बनाना है। कितने बजे? सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे। बस आपका मेरे को बस 1 से 2 घंटा चाहिए डेली का, और आपका मैथ रीजनिंग साइंस तीनों सब्जेक्ट आपका एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है।